वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि अंतरिम बजट में किसानों को राहत पैकेज दिया जा सकता है। अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री ने सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करते हुए माना कि कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है और ये समझना होगा कि अंतरिम बजट में जो फैसले लिए गए हैं वो लोक लुभावन नहीं बल्कि वाजिब और जरूरी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि फिलहाल बजट से जुड़े किसी फैसले के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र कई मुश्किलों से जूझ रहा है। Whether it's a situation like a natural calamity, or it's a situation like a drought, for instance, or it's a situation like a stress in a particular sector. Now, these are all areas which can't be considered any form of populist expenditure. Now, markets will never understand if you just act for the sake of populism. But if it is a larger interest because of a compelling situation that develops, I think that's a rational, logical thing which markets will also tend to understand. वित्त मंत्री ने सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड कार्यक्रम में विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन को अभी ये नहीं पता कि उनका नेता यूपी से होगा या बंगाल से या फिर दिल्ली के एक परिवार से। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गठबंधन के लिए एक साथ आए नेताओं और पार्टियों को नवाब ऑफ नेगेटिविटी करार दिया और दावा किया कि 2014 की तरह जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा करेगी। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They'll opt for a tried and tested, established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned. मुंबई में डांस बार एक बार फिर पहले की तरह गुलजार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार चलाने के नियम कायदों में काफी ढील दे दी, जिनके तहत ही अब डांस बार चलेंगे। कड़ी शर्तों की वजह से 2005 से ही डांस बार या तो बंद पड़े हैं या फिर उनकी हालत खस्ता है। लेकिन ताजा फैसले को डांस बार मालिकों के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो उससे कितना आप लोग सहमत हैं? रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं, थोड़े बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को नए सिरे से डांस बार मालिकों को लाइसेंस देने होंगे। कोर्ट ने देखिए कुछ कंडीशंस अपील की है और कुछ कंडीशंस डाइल्यूट की है। जो डांस बार ओनर कंडीशंस कंप्लाई करेगा उसे हम लाइसेंस देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से डांस बार मालिक और डांस बार में आने वाले लोग बेहद खुश हैं। हम स्वागत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका। कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो लिए हैं उसको हम अपने वकीलों के साथ में बैठ के रिव्यू करवाएंगे। उसका हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ में हम लोग का फ्रीडम है। महाराष्ट्र सरकार के सख्त कानून की वजह से डांस बार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीने में मुंबई में फिर से डांस बार खुलेंगे। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक डांस बार में डांसर पर पैसे लुटाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि लोग टिप दे सकते हैं। कोर्ट ने डांस बार को 11:30 बजे रात तक ही खोलने की मंजूरी दी है, जबकि डांस बार मालिक 1:30 बजे रात तक डांस बार खोलने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है, बल्कि ये मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। वहीं किसी धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर के फासले पर डांस बार खोलने की शर्त को भी कोर्ट ने रद्द कर दी। इतना ही नहीं, प्राइवेसी का हवाला देते हुए डांस बार में सीसीटीवी लगाने की शर्त को भी कोर्ट ने खत्म कर दिया। साथ ही बार डांसर के नाचने की जगह और लोगों के बैठने की जगह के बीच दीवार की शर्त भी अदालत ने हटा दी। डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही इस मुद्दे पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। कई सियासी दलों ने कोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज जताया, जिनमें सत्ताधारी बीजेपी भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विनोद तावडे ने फैसले को बड़ी बेंच में चुनौती देने के संकेत दिए। जजमेंट की कॉपी आने के बाद हम अध्ययन करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उसको लार्जर बेंच के पास जाना है तो वो भी करेंगे। लेकिन ताजा फैसले के बहाने एनसीपी ने फडणवीस सरकार और डांस बार मालिकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और डांस बार मालिक एसोसिएशन की मिलीभगत, न्यायालय में ढंग से बातों को रखना नहीं और एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में डांस बार कल्चर को पुनर्जीवित करने का काम किया गया।
हालांकि एनसीपी की करीबी कांग्रेस ने इस मसले पर राज्य सरकार को अदालत के फैसले पर अमल की नसीहत दी। मैं उम्मीद करती हूं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है तो अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, राज्य सरकार की, कि इस नियम का पालन हो